क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं हाइड्रोजन एटम की आयनेशन एनर्जी 13.6 है। आप जानते हैं हाइड्रोजन लाइक या मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए फॉर्मूला होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। क्योंकि हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन जो होता है n = 1 में प्रेजेंट होता है, 1s में प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन आपको वहां से निकालना है, n की वैल्यू 1 है। तो जब आप आयनेशन एनर्जी निकालते हैं तो बेसिकली आपको एनर्जी देनी है, n 1 से लेकर n इन्फिनिटी पे ले जानी है। तो मैंने क्लास में बताया भी था। तो आयनेशन एनर्जी पॉजिटिव होगी, वैल्यू आएगी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, तो वो आयनेशन एनर्जी कितनी बता रहा है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बता रहा है, जो कि आएगी भी क्योंकि हाइड्रोजन के लिए Z भी 1 है, N भी क्या है? 1 है। अब वो कह रहा है कि ये बताओ कि हीलियम प्लस आयन के लिए ग्राउंड स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। उसने आपसे आयनेशन एनर्जी नहीं पूछी है। तो आप जानते हैं वीरियल थ्योरम आपको पढ़ाया है, 2T = BV। इस तरीके से मैंने बताया था, T काइनेटिक एनर्जी को रिप्लेस करता है, V जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को, और B जो होता है वो वीरियल कांस्टेंट होता है। हाइड्रोजन के लिए इसकी वैल्यू -1 होती है और सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। तो यहां से हम टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बीच में काफी सारे एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए ये रहा एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का एक्सप्रेशन, राइट। तो अगर वो आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है तो एनर्जी का क्या करना पड़ेगा आपको? ट्वाइस। तो बेसिकली अगर ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, इसको क्या करना पड़ेगा? ट्वाइस, क्योंकि इस बार हाइड्रोजन नहीं है, हीलियम आयन है। तो Z की वैल्यू आपको 2 पुट करनी पड़ेगी और N की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी? 1, क्योंकि सीधी सी बात है हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो N = 1 में ही प्रेजेंट होगा। अगर आप सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आएगी 108.8 और नेगेटिव में वैल्यू आएगी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पूछी है, वो आयोनेशन एनर्जी थी, वो देनी थी, इसलिए वो वैल्यू क्या थी? पॉजिटिव थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल लेवल पर भी है और आपकी नॉलेज के ऊपर बेस्ड भी है। ठीक है, नेक्स्ट